अगर मैं आपसे कहूं कि जापान की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 300 यंग स्ट्राइकर्स को एक ऐसी जगह बंद कर दिया गया जहां हर प्लेयर को दूसरे प्लेयर को हरा कर सरवाइव करना है, और इस कंपटीशन का गोल टीम वर्क नहीं बल्कि जापान का सबसे ईगोइस्टिक और डेंजरस स्ट्राइकर बनना है। सुनने में थोड़ा क्रेजी लग रहा है ना, लेकिन इसी क्रेजी आइडिया की वजह से ब्लू लॉक नॉर्मल फुटबॉल एनिमे से बिल्कुल अलग बन जाता है। यहाँ सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम इतना ईगोइस्टिक हो कि मैच के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट में पूरी टीम को साइड करके खुद गोल कर सको। और अगर आपको लग रहा है ब्लू लॉक बस फुटबॉल मैचेस और गोल्स के बारे में है, तो स्टोरी इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लू लॉक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी किस टाइप की है, कितने एपिसोड हैं, इंडिया में कहाँ देख सकते हो, हिंदी डब अवेलेबल है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या यह एनिमे आपके लिए है। ब्लू लॉक एक जापानीज स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा और थ्रिलर एनिमे है जो मोने युकी कामाशिरो और यासुके नोमोरा के मांगा पर बेस्ड है। एनिमे को 8-बिट स्टूडियो ने एनिमेट किया है। इसका फर्स्ट सीजन अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ब्लू लॉक को स्पेशल बनाने वाली चीज इसका फुटबॉल एनिमेशन नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है। ऑफिशियली स्टोरी के अकॉर्डिंग जापान वर्ल्ड कप में बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक एक्सट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जिसमें 300 हाई स्कूल फॉरवर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है। इन 300 प्लेयर्स में से सिर्फ एक प्लेयर को जापान का अल्टीमेट स्ट्राइकर बनने का चांस मिलेगा, यानी 300 प्लेयर्स एक पोजीशन और हर किसी को टारगेट नंबर 1 बनना। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है योइची इसागी। इसागी एक टैलेंटेड हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर है। एक इम्पोर्टेंट मैच में उसके पास गोल करने का चांस होता है, लेकिन वो टीममेट को पास कर देता है और उसकी टीम मैच हार जाती है। इसागी के दिमाग में एक सवाल रह जाता है, अगर मैं खुद शूट किया होता तो। इसी डिफीट के बाद उसे ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का इनविटेशन मिलता है और यहीं से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ब्लू लॉक का मास्टरमाइंड जिनपाजी ईगो को मानना है कि जापान को वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर चाहिए, तो प्लेयर को सिर्फ टीम वर्क नहीं बल्कि इंडिविजुअल ईगो और गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट डेवलप करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग फुटबॉल का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर वो है जो मैच के डिसीजन मोमेंट में गोल कर सके, और इसी फिलोसफी के बेसिस पर ब्लू लॉक में प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली कम्पीट करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में प्लेयर को डिफरेंट टीम्स और सिलेक्शन के थ्रू टेस्ट किया जाता है। ब्लू लॉक में क्या होता है, इस प्रोजेक्ट में प्लेयर्स को डिफरेंट टीम्स और सिलेक्शन के थ्रू टेस्ट किया जाता है। हर स्टेज पर कंपटीशन और डिफिकल्ट होता जाता है। आप किसी मैच में जीत सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। कभी आपको अपने टीममेट के अगेंस्ट खेलना पड़ता है, कभी किसी अपोनेंट को चूज करना पड़ता है, और कभी आपको रियलाइज होता है कि जिस प्लेयर को आप अपना राइवल समझ रहे थे वही आपके गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसलिए ब्लू लॉक में फुटबॉल के साथ एक साइकोलॉजिकल बैटल भी चलती रहती है। प्लेयर सिर्फ अपोनेंट को एनालाइज नहीं करता, वो खुद को भी एनालाइज करता है। इसागी इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? इसागी इनिशियली सबसे पावरफुल प्लेयर नहीं है, उसके पास सबसे फास्ट स्पीड भी नहीं है, सबसे पावरफुल शूट भी नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है फील्ड को रीड करना। वो ऑब्जर्व करता है कि प्लेयर कहाँ मूव कर रहे हैं, स्पेस कहाँ बन रहा है और नेक्स्ट मूवमेंट में क्या हो सकता है। धीरे धीरे इसागी अपनी एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करता है और हर मैच के बाद अपने गेम को इवॉल्व करता है। और यही ब्लू लॉक की एक मेजर थीम है, एडेप्शन। आप अगर एक ही स्किल पर डिपेंड रहोगे तो कोई ना कोई प्लेयर आपसे बेटर हो सकता है। इसलिए इसागी को कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ब्लू लॉक की पॉपुलैरिटी सिर्फ इसागी की वजह से नहीं है, यहाँ काफी मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। मेगुरू विचिरा जो अनप्रेडिक्टेबल और क्रिएटिव फुटबॉल खेलता है, रिन इतोशी जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड और सीरियसली राइवल है, शिशिरो नागी जो नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अनबिलीवेबल कंट्रोल दिखा सकता है, रियो मिके जो नेगी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है, और फिर है शिबोरो जिसका एटीट्यूड लिटरली मैं ही किंग हूँ टाइप का है। हर कैरेक्टर का अपना प्लेइंग स्टाइल, मेंटेलिटी और ईगो है। इसी वजह से मैचेस सिर्फ टीम ए वर्सेस बी नहीं लगता, आपको हर प्लेयर के माइंड में चल रहा कंपटीशन भी फील होता है। ब्लू लॉक किस टाइप का एनिमे है? अगर जेनरेस की बात करें तो ब्लू लॉक स्पोर्ट्स सिनोनिम एक्शन ड्रामा थ्रिलर कैटेगरी में आता है। अगर आपने हाइकू देखा है तो ब्लू लॉक को टोन उससे काफी डिफरेंट है। हाइकू में टीम वर्क और फ्रेंडशिप का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्लू लॉक में भी टीम वर्क होता है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल
एम्बिशन और ईगो स्टोरी का सेंट्रल पार्ट है। इसलिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव स्टोरीज पसंद है जहां कैरेक्टर्स एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते हैं तो ब्लू लॉक आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। कितने एपिसोड हैं? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू लॉक में कितने एपिसोड हैं? अभी तक टीवी एनिमे के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। सीजन 1 24 एपिसोड और सीजन 2 14 एपिसोड, यानी टीवी एनिमे के टोटल 38 एपिसोड अवेलेबल है। सीजन 2 ऑफिशियली 14 एपिसोड का था। हर एपिसोड रफली 23 to 24 मिनट का है और स्टोरी यहीं नहीं एंड होती। सितंबर 2025 ब्लू लॉक के सीक्वल एनिमे सीरीज का प्रोडक्शन की ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी की गई थी, लेकिन उस वक्त कंटिन्यूएशन की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई थी। ब्लू लॉक मूवी भी है। हाँ, ब्लू लॉक की एक मूवी भी है, ब्लू लॉक द मूवी एपिसोड नागी। ये मूवी स्टोरी के नागी के पर्सपेक्टिव से दिखाती है। अगर आपको नागी का कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगता है तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। क्रंचीरोल के अकॉर्डिंग मूवी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इंडिया में ब्लू लॉक कहाँ देखें? अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंडिया में ब्लू लॉक के लिए क्रंचीरोल सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल ऑप्शन है। ऑफिशियली ब्लू लॉक स्ट्रीमिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए क्रंचीरोल लिस्टेड है और क्रंचीरोल पर दोनों टीवी सीजन अवेलेबल है। इंडिया की करंट स्ट्रीमिंग लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ब्लू लॉक को क्रंचीरोल अमेजॉन चैनल, एनिमे टाइम्स अमेजॉन चैनल और कुछ केसेस में G5, MX प्लेयर, अमेजॉन MX प्लेयर अवेलेबिलिटी प्लेटफॉर्म और सब्सक्रिप्शन के हिसाब से चेंज हो सकती है। नेटफ्लिक्स की इंडिया लिस्टिंग भी करंटली टाइटल को नॉट अवेलेबल टू वॉच इन कंट्री दिखा रही है, इसलिए इंडिया में नेटफ्लिक्स को प्राइमरी ऑप्शन समझना सही नहीं होगा। हिंदी डब अवेलेबल है और यहाँ इंडियन एनिमे फैंस के लिए गुड न्यूज है। ब्लू लॉक सीजन 1 का हिंदी डब क्रंचीरोल पर ऑफिशियली रिलीज हुआ था। क्रंचीरोल ने हिंदी, तमिल और तेलुगु डब का रिलीज जून 12, 2024 को अनाउंस किया था और क्रंचीरोल की करंट ब्लू लॉक लिस्टिंग में हिंदी ऑडियो अवेलेबल लैंग्वेजेस में लिस्टेड है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडियो ऑप्शन रीजन और सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, इसलिए एपिसोड प्ले करने से पहले ऑडियो सेटिंग चेक कर लेना किस ऑडियंस के लिए है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको ब्लू लॉक देखना चाहिए? अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो ऑब्वियसली ट्राई करना चाहिए, लेकिन फुटबॉल फैन होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको इंटेंस कंपटीशन, राइवलरीज, कैरेक्टर डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल बैटल्स, स्ट्रेटेजिक गेम प्ले, पावरफुल पर्सनैलिटीज और मैं सबसे बेटर कैसे बन सकता हूँ वाली स्टोरी पसंद है तो ब्लू लॉक आपके लिए है। और अगर आपको हाइकू, कुरुकू, बास्केटबॉल, AOIC, कैप्टन सुबासा जैसे इंपॉर्टेंट एनिमे पसंद है तो ब्लू लॉक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक फुटबॉल सिमुलेशन देखने आए हो तो याद रखो, ब्लू लॉक हेवनली ड्रामेटाइज स्पोर्ट एनिमे है। यहाँ प्लेयर की स्किल और एबिलिटीज को एनिमे स्टाइल एग्जरेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल ब्लू लॉक फुटबॉल के बारे में कम और विनिंग मेंटेलिटी के बारे में ज्यादा है। यह आपको यह क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम्हें नंबर 1 आना है तो तुम अपने अंदर कितना ईगो डेवलप कर सकते हो। इसागी की जर्नी इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो हर डिफीट के बाद अपने गेम को समझता है, अडेप्ट करता है और फिर स्ट्रॉन्गर वर्जन बनकर वापस आता है। अभी आपके पास 2 टीवी सीजन्स और टोटल 38 एपिसोड है, प्लस एपिसोड नागी भी है और सीरीज के कंटिन्यूएशन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनकर वापस आता है। अभी आपके पास 2 टीवी सीजन और टोटल 38 एपिसोड है, प्लस एपिसोड नागी मूवी और सीरीज के कंटिन्यूएशन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इंडिया में क्रंचीरोल पर हिंदी ऑडियो के साथ ब्लू लॉक अवेलेबल है। तो अगर आपने ब्लू लॉक अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, शायद अब टाइम आ गया है देखने का कि ब्लू लॉक का ईगो इतना फेमस क्यों है, और कमेंट में जरूर बताओ इसागी, नागी, बचीरा, रीन या बोरू। अगर तुम्हें एक कैरेक्टर चूज करना हो तो किसको चूज करोगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।